खाना केस में इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होंगे। जराये के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी थ्रेट के बायस किया गया। लीगल टीम आज एडिशनल सेशन जज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कप्तान की हिफाजती जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4 दिन हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। 90 दिन की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। बजट तय किया जाएगा। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज समाप्त करेंगे। पुलिस के बाद नैब टीम जमान पार्क पहुंच गई। इस्लामाबाद नैब ने 2 एहलकार मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल कराने पहुंचे। टीम को घर तक रसाई न मिली। इमरान खान 9 मार्च को तलब। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि कठपुतली नैब ने इमरान खान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग केस बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद हुकूमत में बैठे हैं। जो शख्स सारी जिंदगी की कमाई अपने मुल्क वापस लेकर आया, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना दिया गया। मुकदमात की भरमार, 2 मजीद पर्चे कट गए। कप्तान पर मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई। जमान पार्क में पुलिस के खिलाफ मुजाहिमत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। 150 कारकुनों के नाम भी नामजद किए गए हैं। दूसरा मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया, जिसमें इमरान खान की तकरीर को जवाब बनाया गया। सदर आरिफ अलवी की जमान पार कामत। इमरान खान से 1.5 घंटे मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पंजाब और आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुशावरत के लिए 7 या 8 मार्च को तलब कर लिया। गुलाम अली का कहना था वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख थी। भी आपने देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ें आईं। कल मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तकरीबन रो ही पड़े स्क्रीन के आगे इलेक्शन का नाम सुन के। और आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो तकरीबन अरबाब इख्तियार के पैरों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरह हमें अवामी इंतसाब से बचाएं। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। 11 माह इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि सिवाय एनआरओ के कोई काम ये नहीं कर सके। हमाद अजहर के पीटीएम पर वार। कहा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इनकी चीखें निकल रही हैं। एनआरओ की सियासत करने वाले ये लोग आज अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दे। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की तैयारी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। हल्का बंदी और मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन न कराने का मशवरा। नवाज शरीफ का मुतालबात से इत्तफाक। अरशद शरीफ कतर की तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया से रब्ता कर लिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरशद शरीफ कत्ल केस की शफाफ तहकीकात चाहती है। कीनियान हुकूमत ने अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। सेक्रेटरी जनरल इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कशीदगी से वाकिफ है। साबिक वज़ीर आज़म पर केसेस के बारे में भी आगाही है। इमरान खान को किसने हटाया, क्यों हटाया? साबिक बरतानवी सफीर ने अहम इंकशाफ कर दिया। क्रेग मरे ने ट्वीट किया, इमरान खान को अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ मुहिम पर CIA ने हटाया।
परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। वकील का कहना है कि FIR सियासी बुनियाद पर दर्ज की गई है। मुल्क दुश्मनों का एक और वार सिब्बी धमाके से गूंज उठा। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकुश हमला। शोहदा की तादाद 9 हो गई, 10 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। एहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी खत्म करने के बाद कोयटा जा रहे थे। सदर वजीर आजम की शदीद मजम्मत। शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च से जून तक सार्फिन से 3 रुपए 82 पैसे वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 22वां मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाद 11 मेगा इवेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। इतना भूल गई हो, वो बार बार लिपट जाती हैं वीक मोमेंट्स के साथ और प्रेशर में आ जाती हैं। और हमने देखा कि दोनों टीम्स प्रेशर में थी, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्रेशर को अच्छा संभाला। गप्टिल ने कमाल इनिंग्स खेली। कराची हमेशा 2 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर, जो मैंने पिछले 3-4 मैचों से, कराची के मैचों से ये कह रहा हूँ, का मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने जीतना ही था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तजिए। सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। मुल्क भर में सराय की सकाफत का दिन जोश और खरोश से मनाया गया। शहरियों ने नीली, फिरोजी और सफेद रंग की अजरक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। और बोल पर एक के बाद दूसरा हमला। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बोल हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां DSNG जाते ही फरार हो गईं। आज सुबह 6:30 बजे बोल के अफसर का ताक़ुब पुलिस वर्दी और सादा लिबास नकाबपोशों ने कार रोड पर रोका। इससे पहले भी 2 दफ़ा मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां देखी गईं। बोल ने पुलिस में रिपोर्ट की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता साल ऐसी ही गैर कानूनी कार्रवाई में बोल के प्रेसिडेंट को सिल्वर प्राडो में अगवा किया गया था। बोल मशकूक गाड़ियों के नंबर, तफसीलात और गाड़ियों में मौजूद मशकूक अफराद का डाटा जमा कर रहा है। बोल की कराची पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।